श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी की व्रत कथा। अगहन मास मार्गशीर्ष के मास में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और महादीप चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही यह व्रत को संपूर्ण किया जाता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वालों को चाहिए कि यह व्रत कथा जरूर सुने या पढ़े। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखिट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम और सीता लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि के अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान श्री राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और त्रिशमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि आप कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की यह सारी बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार और दशरथ नंदन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता माता का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वे जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की यह बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक भगवान श्री गणेश का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को भगवान श्री हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। महावीर हनुमान ने जब यह व्रत किया, वह दिन मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। तभी से इस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को जो मनुष्य अपनी श्रद्धा और समता अनुसार करता है, भगवान श्री गणेश उनके आ रहे शुभ कार्यों में विघ्नों को दूर करते हैं। शुभ और लाभ के पिता शुभ करते हैं और लाभ भी प्रदान करने वाले हैं। रिद्धि सिद्धि के पति भगवान श्री गणेश हर काम में रिद्धि और सिद्धि दिलवाते हैं। ये है भगवान श्री गणेश की महिमा। तो प्यारे भक्तजनों, इस व्रत को अगर आप नहीं कर सकते
तो इस दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। और भगवान श्री गणेश को इस दिन दूब या 2 लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए और उनके आगे गाय के दूध से बने देसी घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आप इस दिन भगवान श्री गणेश को लाल सिंदूर भी जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को लाल रंग के गुड़हल फूल भी अति प्रिय हैं, तो उन्हें आप लाल गुड़हल के फूल भी जरूर अर्पण करें। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।